सुप्रभात। नमस्ते मेरे प्रिय छात्रों। आज हिंदी व्याकरण विभाग में हम सर्वनाम का अध्ययन करेंगे। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? तो सर्वनाम जिसे हम प्रोनाउंस कहते हैं, तो सर्वनाम की परिभाषा यह समझ कर लेते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, तू, यह, मैं, वह, कुछ, कोई आदि। तो देखो, सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा या नाम, नाउन। नाउन के बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे ही क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। तो नाम के बदले या संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि तू, आप, यह, मैं, वह, कुछ, कोई। तो यह सर्वनाम के शब्द है। उदाहरण देखो, राम खेलकर आया, वह अब पढ़ेगा। तो राम राम नाम का लड़का जो है, राम अब क्या करके आया है? खेल कर आया है। और वह अब पढ़ेगा। तो वह, यह जो शब्द यहाँ पर दिया हुआ है, तो किसके लिए आया है? राम के लिए। तो राम के बदले कौन सा शब्द प्रयोग किया है? वह। तो वह, यह शब्द क्या है? सर्वनाम है। उसी तरह दूसरा उदाहरण देखो, राहुल ने अपने दोस्तों से कहा, मैं भी खेलूंगा। तो राहुल यह क्या है? संज्ञा है। और राहुल के बदले ही यहाँ पर दूसरा शब्द कौन सा आया है? मैं। तो मैं यह क्या है? सर्वनाम है। मैं यह क्या है? सर्वनाम है। तो मूलतः सर्वनामों की संख्या 11 होती है। जैसे कि मैं, यह, तू, वह, आप, कौन, क्या, कोई, जो, सो, कुछ। ये मौलिक सर्वनाम कहलाते हैं। और उसी तरह अन्य सर्वनाम शब्द भी इन्हीं शब्दों से बने हैं, जो लिंग, वचन, कारक की दृष्टि से अपना रूप बदलते हैं। मैं से बने मेरा, मेरी, मैंने, मुझको आदि शब्द मैं से यह बनते हैं। तो सर्वनाम जो होते हैं, तो यह समझ में आया क्या? संज्ञा के बदले जो शब्द प्रयोग किया जाता है उसे ही क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। तो सर्वनाम, नाम के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। आप देखो, जैसे कि फिर से आपको समझ कर देने के लिए फिर से अलग उदाहरण दे रही हूँ। रमेश 5वीं कक्षा में पढ़ता है। रमेश की पाठशाला गांव से दूर है। रमेश रोज चलकर पाठशाला जाता है। रमेश को पाठशाला जाना पसंद है। रमेश के पिताजी किसान हैं। अब हर एक वाक्य में रमेश 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 आया है, तो उसके बदले हम उपयुक्त वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग इस तरह से कर सकते हैं, जिससे कि भाषा का सौंदर्य क्या होता है? बढ़ता है। और वही शब्द प्रयोग नहीं आता है। अब देखो, रमेश 5वीं कक्षा में पढ़ता है। उसकी पाठशाला गांव से दूर है। वह रोज चलकर पाठशाला जाता है। उसको पाठशाला जाना पसंद है। उसके पिताजी किसान हैं। तो उसकी, वह, उसको, उसके, यह रमेश के बदले शब्द प्रयोग जो हुए हैं उसे ही क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। तो समझ में आया बच्चों, किसे सर्वनाम कहते हैं? तो संज्ञा के बदले जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं तो उसे ही सर्वनाम कहा जाता है। तो अब यह सर्वनाम के फिर से और एक बार रिपीट कर रही हूँ, कौन कौन से शब्द है देखो। मैं, मैंने, हम, हमने, हमें, तुम, तुम्हें, आप, आपको, यह, वह, उसने, उन्हें, जो, सो, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी, कोई,
कुछ, कौन, किसे, किसने, क्या आदि यह क्या है? सर्वनाम के शब्द है। तो सर्वनाम के 6 भेद है। कितने भेद है? कुल मिलाकर 6 भेद है। या सर्वनाम के भेद को ही हम प्रकार भी कहते हैं। तो यह 6 प्रकार है। पहला प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा प्रकार है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा प्रकार है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा प्रकार है प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा प्रकार है संबंधवाचक सर्वनाम और छठा प्रकार है निजवाचक सर्वनाम। तो आज यह जो सर्वनाम के भेद है तो उनकी जानकारियाँ भी हम लेंगे। तो पुरुषवाचक सर्वनाम, पहला प्रकार कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला, सुनने वाला या किसी अन्य के लिए होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। आप देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो जो बोलने वाला है या सुनने वाला है या किसी अन्य व्यक्ति के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैं, तुम, वह आदि। तो यह पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब पुरुषवाचक सर्वनाम में भी 3 प्रकार है। पुरुषवाचक सर्वनाम के और उपभेद जो उसके भेद है तो यह 3 भेद है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो इनकी जानकारी भी हम लेंगे। तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो बोलने वाला है, सुनने वाला तथा अन्य पुरुष की संज्ञा के स्थान पर जिन सर्वनाम का यानी जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुष या स्त्री के नाम के बदले आते हैं। जैसे कि मैं बाजार गया था, हम क्रिकेट खेल रहे थे, तुम दूध लेकर आओ, वह पढ़ रहा है, आप कितनी देर से आए हैं। तो मैं, हम, तुम, वह, आप यह क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद है। उत्तम पुरुषवाचक, जो किसे कहते हैं? जो बोलने वाला होता है उसे उत्तम पुरुषवाचक कहते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम में पहला प्रकार कौन सा है? उत्तम पुरुष। तो जो बोलने वाला होता है उसे हम उत्तम पुरुषवाचक कहते हैं। जैसे कि मैं, मैंने, हम, हमें आदि। मैं आज्ञाकारी छात्र हूँ। तो मैं यह क्या है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का शब्द है। मैंने कभी झूठ नहीं बोला, हम मेले में गए थे, हमने आम खाए, हमें पर्यटन में खूब मज़ा आया। तो मैं, मैंने, हम, हमने, हमें यह क्या है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो इसमें उत्तम पुरुषवाचक या प्रथम पुरुष जिसे हम कहते हैं तो उसे ही वक्ता या बोलने वाला या लेखक या लिखने वाला जो होता है तो उस समय इस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। अब देखो, मध्यम पुरुष जिसे हम द्वितीय पुरुष भी कहते हैं या जिसे हम श्रोता भी कहते हैं। तो मध्यम पुरुष यानी सुनने वाला या पढ़ने वाला। अब देखो, मध्यम पुरुष यानी क्या? सुनने वाला या जो पढ़ने वाला होता है तो उसे ही मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे कि तू, तुम, तुम्हें, आप, आपने, आपको आदि। तो देखो, तू पिताजी को बुलाकर ला, आप खाना खा लीजिए, तुम आज सुंदर लग रहे हो, तुम्हें काम सुनाई देता है, तुम्हें कम सुनाई देता है, आपको नीचे बुला रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, सुनने वाला तू पिताजी को बुलाकर ला, तू आप खाना खा लीजिए। तो यह
जो सुनने वाला व्यक्ति होता है या पढ़ने वाला, तो उसे ही क्या कहा जाता है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसके शब्द क्या है? तू, आप, तुम, तुम्हें, आपको। तो यहाँ पर सुनने का कार्य वह कर रहे हैं। आप खाना खा लीजिए। तुम आज सुंदर लग रही हो। सुनने वाला व्यक्ति है। तुम्हें कम सुनाई देता है? पर प्रश्न किया है। आपको नीचे बुला रहे हैं। तो यह सुनने वाले जो होते हैं उसे ही मध्यम पुरुष या द्वितीय पुरुष कहा जाता है। अन्य पुरुष या तृतीय पुरुष वक्ता और श्रोता को छोड़कर, यानी जो बोलने वाला और सुनने वाले जो होते हैं तो उन्हें छोड़कर अन्य लोग आते हैं, अर्थात बोलने वाला तथा सुनने वाला किसी अन्य व्यक्ति के विषय में कुछ बातें करते हैं, जैसे कि वह, वे, उसे, उन्हें, उसने आदि। वह शादी में जा रहा है। वे बहुत अच्छा नाचते हैं। उसे तैरना नहीं आता। उसने लड़के की जान बचाई। उन्हें हॉकी में स्वर्ण पदक मिला। तो वह, वे, उसे, उसने, उन्हें, यह शब्द क्या है? अन्य पुरुष है। तो इसमें बोलने वाला भी नहीं है और सुनने वाला भी नहीं है, अन्य व्यक्ति है। तो उसे ही क्या कहा जाता है? अन्य पुरुष सर्वनाम कहा जाता है। तो यह 3 प्रकार किसके हुए हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के यह 3 प्रकार है। तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो हम देखते हैं उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए करता है उसे ही क्या कहते हैं? उस सर्वनाम को क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं पत्र लिखता हूँ, इसमें मैं यह शब्द उत्तम पुरुष है। हम रोज स्कूल जाते हैं। हम यह शब्द क्या है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। दूसरा प्रकार मध्यम पुरुष, बोलने वाला या लिखने वाला जिस सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले या पढ़ने वाले के लिए करता है उस सर्वनाम को मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि तुम उधर मत जाओ, तो तुम यह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का शब्द है। अन्य पुरुष, बोलने वाले और सुनने वाले अपने या सामने वाले के अलावा अन्य तीसरे व्यक्ति के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं उस सर्वनाम को अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि वह फल खाता है, तो वह क्या है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वे लोग दिन भर खेलते हैं, तो वे शब्द क्या है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो यही तक आज हम समझ कर लेते हैं और अगले प्रकार हम कल के तासिका में देखेंगे छात्रों।